वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। व यक़ूलु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल हुवल्लाहु अहद। स्टूडियो इस्लाम में आप सबका इस्तक़बाल है। अस्माए हुस्ना के माने और मतलब, अल्लाह के जो प्यारे प्यारे नाम हैं उनका मतलब क्या है, मुख्तसर तौर पर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी चंद नाम आपके सामने अल्लाह के बयान करके उनका माना मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक प्यारा नाम है अल्लाह का, अल अहद, अल वाहिद। ये दोनों नाम भी अल्लाह के हैं। अहद अकेला, एक, वाहिद लासानी, उसका कोई दूसरा नहीं। लासानी उसको उर्दू में बोलते हैं, यानी उसका कोई दूसरा नहीं। अहद का लफ्ज़ कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह आया है, सूरह इखलास के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद। और इसकी फ़जीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 1/3 कुरान के बराबर है। लिहाजा अहद बहुत प्यारा नाम है। अल वाहिद का लफ्ज़ अक्सर अल क़हार के साथ आया है, हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या फिर इला के बाद वाहिद भी आया है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। एक, लासानी या अकेले का क्या मतलब है, यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात में एक है, उसकी सिफ़ात में कोई उसका शरीक व सहीम नहीं, उसकी जुमला सिफ़ात व कमाल में वो अकेला है, मुनफरिद है, उसमें कोई शरीक नहीं। उसकी ज़ात भी एक और उसकी सिफ़ात भी बेमिसाल। उसकी ज़ात सारे अयूब और रक़ाइस से पाक है, इसलिए भी वो वाहिद और अहद है। उस जैसा कोई नहीं, लासानी बोले ना, उस जैसा कोई नहीं। हर मखलूक में कोई ना कोई नक्स है, कम से कम वो फ़ानी है, फ़ना होने वाला है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहे दवाम बख्शेगा, जैसा कि अहले जन्नत को अल्लाह दवाम बख्शेगा। लेकिन ये पहले से हमेशा नहीं थे, अल्लाह के ईजाद करने से वजूद में आए। अल्लाह की ज़ात फ़ानी नहीं है, वो तो लाज़वाल है। शिर्क की तरदीद में ज़ियादत इलाह वाहिद का इस्तेमाल हुआ है, यानी अरब के लोग अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की भी इबादत करते थे। अल्लाह ने उनसे कहा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुमको सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इलाह अल इलाह, जैसा कि अल्लाह के अंदर हमने इसकी तशरीह की थी। तो अल्लाह ने अहले मक्का से कहा तुमको इबादत करनी एक ही इलाह की, लिहाजा वो तन्हा इबादत का मुस्तहिक है। आप उसकी हर सिफत के साथ उसको जोड़ सकते हैं। देने वाला एक ही है, सबका खालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है, इस तरह आप कहते चले जाएं सारी सिफात के साथ। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इस अजीमुल मर्तबत हस्ती को जाने, पहचाने और उस जैसा किसी को ना माने। वह हुवा समीउल बसीर, लैसा कमिस्लिही शै, यही है कि उस जैसा कोई नहीं है, न ज़ात में न सिफ़ात में। इसलिए अल्लाह की इस सिफ़त को भी जानना चाहिए। एक लफ्ज़, एक इस्म नाम अल्लाह का बहुत प्यारा है, अस-समद। ये भी उसी सूरह मुबारका के अंदर आया है,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। समद का क्या मतलब है? अस-समद, बेनियाज, सबका सरदार। ऐसा सरदार के जिसका इल्म, इसकी हिकमत, उसकी इज़्ज़त, उसकी कुदरत वगैरह में कामिल है। वो ज़ात जो हर तरह कामिल है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या जी सोने से पहले तुम में का हर एक आदमी 1/3 कुरान पढ़ के नहीं सो सकता क्या? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल इतना तो हम नहीं पढ़ सकते। तो आपने फरमाया, सूरतुल अहद समद जी पढ़ लो, 1/3 कुरान के बराबर है। लिहाजा ये दो नाम है ना, अल-अहद और समद, एक ही सूरा में बिल्कुल बाजू बाजू इस्तेमाल हुए हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समद की तफसीर व समद की तफसीर में फरमाते हैं, असमद वो अजीमुल मर्तबा सरदार जिसकी सरदारी मुकम्मल हो, उसमें कोई उसका शरीक ना हो। उन्होंने बहुत सी सिफात का जिक्र करके फरमाया कि समद का मतलब यही है, पैदा करने में अकेला, सब बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज। समद का एक माना ये भी क्या है कि वो जिसकी तरफ सब झुकते हों, दिल उम्मीद से भरे हुए हों और दिल में खौफ भी हो, उसको भी समद कहते हैं। यानी ठोस, ऐसा ठोस का मतलब यानी जिसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं होती, कोई चीज़ पैदा नहीं होती। मसलन हम पैदा हुए तो क्या जानते थे? रोना जानते थे बस। भूख आई रोए, तकलीफ़ आई रोई, फिर उसके बाद बोलना सीखे, फिर उसके बाद लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, एक एक चीज़ हमारे अंदर दाखिल होती गई। अब अल्लाह समद है, अल्लाह के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। जितनी अल्लाह की सिफ़ात हैं पहले से उसकी ज़ात के साथ हैं, पहले ज़ात बाद में सिफ़ात, ऐसे नहीं है। ज़ात और सिफ़ात अल्लाह की एक ही हैं। अलबत्ता इंसान की सिफ़ात पैदा होने के बाद पैदा होते जाती हैं, बनते जाती हैं, सीखता है तो सिफ़ात पैदा होते जाती हैं। लिहाजा समद का मतलब होता है ठोस, उससे हर चीज़ निकली, हर चीज़ उसी से निकलती है। यानी अल्लाह ताला के अंदर कोई नई खूबी, नई सिफत दाखिल नहीं होती, लेकिन सारी सिफात और खूबियों को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। इसलिए बंदे को चाहिए कि सारी हाजतें, सारी ज़रूरतें और अल्लाह ही के दरबार में पेश करें। वो सबका मावा है, वो सबका मलजा है और अल्लाह ही बेनियाज है। अल्लाह तौफीक दे। एक नाम अल्लाह का अल-हादी भी है। अल-हादी का क्या मतलब है? हिदायत देने वाला, रास्ता बताने वाला, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला, राह को कबूल करने की तौफीक देने वाला। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। वकफ़ा बिरब्बिका हादियन नसीरा, तुम्हारा रब हिदायत देने के लिए भी और रास्ता और मदद करने के लिए भी तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो जिसने सबको पैदा करके रहनुमाई की, वल्लदी क़द्दरा फ़हदा, वो जिसने अंदाज़ा करके पैदा किया फिर उसकी ज़रूरत की तरफ उसकी रहनुमाई की। इंसान के बच्चे को दूध पीने का तरीक़ा बताया, घास चरने वाले जानवरों को घास चरने का तरीक़ा सिखाया। हर चीज़ के मुतल्लिक़ आप गौर करें तो मालूम होगा कि कोई भी हर एक को वही अल्लाह ही सिखाता है, अल्लाह ही बताता है। बंदे के ताल्लुक़ से उसको पैदा करके सीधे और गलत रास्ते की रहनुमाई की। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर हर एक जानदार की नस्ल को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर तवालुद और तनासुल का रास्ता बताया, यानी कि जोड़ा जोड़ा पैदा होता रहे। चिड़िया हो, जानवर हो, भाई कैसे मर्द और उसके अंदर मुज़क्कर मोन्नस पैदा किया, नर और मादा पैदा किया, फिर उसके अंदर वो ताकत रखी, वो ख्वाहिश रखी कि साहब एक दूसरे से जुफ्ती करते हैं, उनकी औलाद होती है, उनके बच्चे होते हैं, इस तरह नस्ल चलते रहती है। ये सब क्या है? हादी, अल्लाह ताला हर तरह की हिदायत देने वाला, हर तरह का रास्ता बताने वाला अल्लाह ही है। लिहाजा उसके रास्ता बताने का एक माना तो ये है,
दूसरा माना भी हमने बताया कि इंसान को पैदा करके उसकी हिदायत और रहनुमाई का इंतज़ाम किया। इसलिए हम हिदायत को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम कर सकते हैं। आम हिदायत दुनिया के सारे लोगों को, जानवरों को और सब दरिंदों को, परिंदों को, सबको जीने और ज़िंदा रहने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है अल्लाह ने बताया। सबको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या जहर है और क्या फ़ायदे की चीज़ है, सब जानते हैं। ये भी अल्लाह की रहनुमाई है। दूसरा माना इंसान की रहनुमाई के लिए खैर और शर का रास्ता बताने वाला, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नबियों को भेजा, उस रास्ते पर चलने वालों को पैदा किया, अल्लाह ने हिदायत का सामान किया, हम सब के लिए कुरान मजीद नाजिल किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अल्लाह ताला ने महफूज रखने के लिए मुहद्दिसीन को पैदा किया। ये भी हिदायत ही में आता है। हिदायत का रास्ता बताने वाला, लोगों की हिदायत का तरीक़ा बताने वाला, ये भी उसी माने में आता है। एक और माना ये भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके नेक बंदों के दिलों में राह हक़ को कबूल करने की हिदायत देता है। हिदायत कबूल करने का जज्बा उनके अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, ये भी हादी के माने में आता है। एक माना ये भी है कि साहब हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत का रास्ता बताएगा, ये भी हिदायत के माने में आता है। आम तौर पर हिदायत अल्लाह के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुरान मजीद ने अल्लाह ताला के रसूल के लिए भी तो फरमाया, इन्नका ला तहदी व इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते। इसलिए मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने लिखा है, तुम्हारा काम रास्ता बताना है, रास्ते को आखिरी तक पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं। रास्ते के आखिर तक पहुंचाना वो अल्लाह का काम है। तुम्हारा क्या काम है नबी, तुम रास्ता बता दो, ये सीधा रास्ता, इसमें चल के जाओ। चलना जब शुरू करता है तो अल्लाह ताला आखिर तक उसको पहुंचाता है। इसलिए नबी हिदायत देने की भी ताकत रखते हैं, इस माने में कि रास्ता बताते हैं, लेकिन हर एक को हिदायत दे के मुसलमान बनाना ये नबी के इख्तियार में नहीं है, वरना तो अबू तालिब को आप हिदायत देते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हिदायत से नवाजे, गुमराहियों से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।